देवकी के उदर में पहला बालक आया, पहला बालक पैदा हुआ। वसुदेव देवकी से जाकर के पूछने लगे हैं, प्रिय बेटा है या बेटी? देवकी कहने लगी है, पिया बेटा है, बेटा है। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। क्यों? ये तुम्हारे भैया का भोजन है, और मैं यमुना की कसम खा करके कह करके आया हूं कि संतान जो भी होगी, चाहे बालिका हो चाहे बालक, हर एक हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे। इसलिए देवी माफ करना, ये बेटा हमें दे दो। मैया चीखती रही, लेकिन वसुदेव को परीक्षित महाराज तरस ना आओ। तरस क्यों आते? वे बंधन में बंधे थे, कसम खा के कह के आए थे, झूठा बन जाते। बेटा को हाथों से ले लिया, और लेवे के बाद में जब कंस के पास जाके पहुंचे हैं, कहा कि लीजिए महाराज, ये अमानत आपकी है, पहला बालक है। कंस ने उस बालक को हाथ में ले लिया है, और थोड़ी देर देखता रहा। भगवान ना जाने पर दया कैसे आएगी, कंस को दया आएगी, और कहने लगा है, वसुदेव ये बालक तो पहला है। काल तो 8वां बेटा है, इसलिए एक काम करो, हम जब मारे ना चाहते, इसे ले जाओ। क्या? हाँ। अरे जो तो पहलो को मारूंगा नहीं, अरे जब दया मेरे याद आई,
ये पहला बालक है, काल तो 8वां बेटा बताया, पता नहीं क्यों हमें दया आ रही है, इसे तुम ले जाओ। वसुदेव उस बालक को ले गए। देव ऋषि नारद को बड़ी चिंता बढ़ी, सोचने लगे अगर इसी तरीके से जब कंस को दया आती रही तो अब वाकई में राग गड़बड़ हुए वालों कन्हैया को अवतार होने में बहुत समय लग जाएगा। देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेके और नारायण 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 कहते हुए आगे बढ़े हैं। कंस के पास पहुंचे, कंस ने आसन दे करके बैठा लिया। आइए देव ऋषि, आज बड़े दिन के बाद दर्शन भये हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे, संत सुखी विचरंत मही। संत तो तभी तक सुखी रहता है जब तक वो विचरण करता रहे, देशाटन करता रहे। जिस तरह एक जगह पर रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार एक जगह पर रुका हुआ संत भी गंदा हो जाता है। हमारे बाबा गुरु स्वामी आधार चैतन्य जी बता देते हैं कि साधु साधु और सिद्धि जी हमेशा चलते ही रहते हैं। हाँ, बोले कि हम भ्रमण करते हुए जा रहे थे, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कंस। क्या? विदाई के समय पर कोई आकाशवाणी वही थी? बोले हाँ भाई तो हती। आकाशवाणी में ये बताया था कि देवकी का 8वां बेटा मेरा काल होगा, तो कोई लड़का आओ कि नहीं है भाई? बोले हाँ आया था, पर तुम थोड़े लेट हुए। अगर नेक पहले आ जाते ना तो बच्चा तुम्हें देखने को मिल जाता, बड़ो नीक हुआ था। छोड़ दो। बोले हाँ हमने छोड़ दिया। मतलब 8वां बेटा काल है तो पहले को हम क्यों मारे? देव ऋषि नारद हंसन लगे और कहने लगे, लला तुम वो पापा को घड़ा धीरे धीरे भर रहे हो और ज्यादा जो फूटे वो ना तो भाई वंश में रोए वालों नहीं हुए। दुश्मन को छोड़ दिया और तुम आनंद मनाए जा रहे हो, हंस रहे हो। देव ऋषि नारद ने ऊपर हाथ किया है तो एक पुष्प उनके हाथों में आ गया और वो फूल दिखा करके कहने लगे, देखो इसमें पंखुड़ी कितनी है? बोले 8 है। वे 8 पंखुड़ी घुमाए फिराए के ऐसी गिनवाई नारद ने कि हर एक पहली और हर एक 8वीं सिद्ध कर दी। कहा कि जैसे इस पुष्प की हर एक पंखुड़ी पहली और 8वीं हो सकती है, उसी तरीके से तुम्हारा काल जरूरी नहीं है कि 8वें गर्भ में आए, वो पहले में भी आ सकता है। माताओं बहनों एक बात बताएं, कंस उल्लू तो हतो, नारद ने डबल उल्लू बनाए। हाँ, अब कंस वहां से उठा और देवकी के पास जाकर के पहुंचा है। देवकी उस समय अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी।